ये चुनाव जो है यूनियन के मान्यता प्राप्ति का चुनाव है जी। कौन सी यूनियन यहाँ के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करेगी। सिर्फ कोसने से काम नहीं चलेगा, हम किस तरह से इस संस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ के कर्मचारियों की सुख सुविधा को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, यहाँ के मजदूरों के मिनिमम वेज की गारंटी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो भी श्रमिक हित की बात आती है, श्रमिक हित को सर्वोपरि रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब भले विचारधारा की बात आती है तो भाजपा से जुड़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आरएसएस भाजपा उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, भगवा ध्वज के वाहक हैं, तो उस रूप में हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर तो रिफाइनरी में भी भगवा लहराएगा। बिल्कुल बिल्कुल भगवा लहराएगा। यहाँ के कर्मचारी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यूँ तो बेगूसराय में चुनावों का सिलसिला चलते रहता है और चुनावों की मूल स्थिति ये होती है कि कहीं ना कहीं विकास के कदम आगे बढ़ें। विकास के कदम के आगे बढ़ने के दौरान आज हम आपको ऐसे एक शख्सियत से रूबरू करवाते हैं, चूँकि बेगूसराय को औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है और औद्योगिक नगरी में उद्योग के क्षेत्र में चुनाव का होना बहुत बड़ी स्थिति को दर्शाता है, बहुत बड़े प्रभाव को दर्शाता है। द न्यूज़ हॉल्ट के माध्यम से आज एक खाका आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे बीच कहा जाए परवेंद्र जी मौजूद हैं, उम्मीदवारी के दिखा रहे हैं। सर, आप इस बार यहाँ पर संगठन का चुनाव हो रहा है। बेगूसराय औद्योगिक क्रांति के लिए भी जानी जाती है और औद्योगिक नगरी के नाम से भी जानी जाती है, तो औद्योगिक नगरी में चुनाव का होना कहाँ तक सही है और आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बरौनी रिफाइनरी में यूनियन का चुनाव मैंने पहली बार लगभग 43 वर्षों के बाद इस संस्थान के अंदर गुप्त मतदान के जरिए यूनियन का चुनाव संपन्न हुआ था और मैंने एक लंबे अंतराल के बाद 11/11/2011 को श्रमिक विकास परिषद को भारी बहुमत से यहाँ के कर्मचारियों ने अपना प्रतिनिधित्व करने का हमें मौका दिया और प्रतिनिधित्व का सुखद परिणाम रहा। आज जो बरौनी रिफाइनरी के एक्सपेंशन को आप देख रहे हैं, 2015 में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का बरौनी रिफाइनरी गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन के दौरान इनका आगमन हुआ और इसी जुबली हॉल में उन्होंने बरौनी रिफाइनरी के एक्सपेंशन 6 मिलियन मैट्रिक टन से 9 मिलियन मैट्रिक टन की घोषणा की। आज के डेट में, आज जो 2024 आप देख रहे हैं, वो प्रोजेक्ट, ड्रीम प्रोजेक्ट आज धरातल पर मूर्त स्वरूप ले रहा है। तो जब भी हम लोगों के हाथ में, हम लोगों के ऊपर कर्मचारियों ने विश्वास किया, बरौनी रिफाइनरी एक नई विकास और ऊंचाई को छुआ। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा अभी आपने कहा औद्योगिक नगरी, बेगूसराय को मैं बिहार की औद्योगिक राजधानी के तौर पर देखता हूं और इस औद्योगिक राजधानी में पिछले महीने जो यहाँ के कामगार हैं उसके लिए ईएसआई हॉस्पिटल की स्थापना, उसमें हमारे केंद्र सरकार की ओर से हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज सिंह जी का भी काफ़ी सहयोग रहा और उन्होंने इसको पूरा करने में अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया। HURL में 5.5 एकड़ लैंड को एनओसी दिया है मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइज़र ने और वहाँ पर जल्द ही यहाँ के लाखों कर्मचारी, लाखों असंगठित मजदूर और उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनका मुफ्त इलाज होगा। ये यहाँ के माने विकास का, डेवलपमेंट का अपने यूनियन के माध्यम से हमने उसको हासिल करने का प्रयास किया है। ये सीधे तौर पर अपने बातों को रखने के लिए भी जाने जाते हैं और कहीं ना कहीं कामगार जी की बात रही, सवाल होता है तो सवाल का जवाब जरूरी है, लेकिन कामगारों की बात रही तो हर तरह से आवाज़ उठाने में शुरू से इनकी अनन्य भूमिका रही है। शुरू से आगे बढ़ के आवाज़ उठाने का जो सिलसिला रहा है उसको निरंतरता के रूप में दिया है। चुनाव का समय आ गया है सर, किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और इसका क्या कोई चुनाव चिन्ह भी है? देखिए, ये चुनाव जो है यूनियन के मान्यता प्राप्ति का चुनाव है जी। कौन सी यूनियन यहाँ के कर्मचारियों को रिप्रेजेंट करेगी, प्रतिनिधि यूनियन का चुनाव है। तो इस चुनाव में श्रमिक विकास परिषद, संबद्ध भारतीय मजदूर संघ, ये हमारा है और हम लोगों ने जो आपस में जो हमारी कमेटी ने फैसला लिया है कि उगता हुआ सूरज छाप मेरा है, उस छाप पर हमारा 17 को
पटना में इसका हम नॉमिनेशन फाइल करेंगे और 26 को मतदान होना है। तो हम उस भूमिका में जा रहे हैं, पार्टी का नहीं है, यहाँ श्रम संगठन का चुनाव है। अब भले विचारधारा की बात आती है तो भाजपा से जुड़े हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आरएसएस भाजपा उस विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, भगवा ध्वज के वाहक हैं, तो उस रूप में हम लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं। फिर तो रिफाइनरी में भी भगवा लहराएगा। बिल्कुल बिल्कुल भगवा लहराएगा। यहाँ के कर्मचारी बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बरौनी रिफाइनरी को आगे आगे ले जाने वाले यूनियन को समर्थन देने के लिए एक भगवा लहर यहाँ पर चल रही है और लोग हमारे यूनियन को समर्थन देंगे। हम जहाँ पर जा रहे हैं एक लहर सी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि उनके मन में यह विश्वास है कि यदि ऊपर गारंटी है तो नीचे भी गारंटी है। सीधे तौर पर ये मन में विश्वास की बात कह रहे हैं, रिफाइनरी में भगवा लहराने की भी बात कहीं ना कहीं इनके द्वारा कही जा रही है। सर, गिरिराज सिंह बेगूसराय के सांसद हैं और कहीं ना कहीं उनका भी टाउनशिप से बहुत अच्छा जुड़ा हुआ है। आपको नहीं लगता कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको मिलेगा? बिल्कुल, आप हमारे गिरिराज सिंह हैं और जो केंद्र में जो मोदी सरकार है, बिहार में भी अब आप देख रहे हैं डबल इंजन की सरकार, तो हर जगह से हम लोगों को समर्थन लेना है। हम इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं कि इसके विकास में हमें उनका सहयोग लेना है, समर्थन लेना है। आखिर कोई भी इस चीज़ को बोल दे कि ये गलत है वो गलत है, उनका अथी नहीं है। अंततः सरकार का समर्थन लेना ही बुद्धिमता है। कोई भी काम क्या आप बिना सरकार के कर सकते हैं? बरौनी रिफाइनरी के विकास की जब बात आई, बरौनी रिफाइनरी के जब एक्सपेंशन की बात आई, तो हमने सरकार का समर्थन लिया। आज भी कई क्षेत्रों में जहां भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम सरकार का समर्थन लेते हैं, क्योंकि उनको कोसने से, सिर्फ कोसने से काम नहीं चलेगा। हम किस तरह से इस संस्थान को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ के कर्मचारियों की सुख सुविधा को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, यहाँ के मजदूरों के मिनिमम वेज की गारंटी कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। तो जो भी श्रमिक हित की बात आती है, श्रमिक हित को सर्वोपरि रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उसमें सरकार की जो भूमिका होनी चाहिए, सरकार का जो सकारात्मक समर्थन मिलना चाहिए, उस दिशा में हम काम करते हैं। पिछले दिनों भी हमने काम किया, कई ऐतिहासिक काम बरौनी रिफाइनरी के अंदर हुआ और जो लोग इसके एक्सपेंशन का जब घोषणा हुई थी जुबली हॉल में 2015 में, तो यही हमारे विपक्ष के साथी वामपंथ के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान आए हैं 36 लाख रुपया हेलीकॉप्टर में देश का बर्बाद करके, एक जुमलेबाजी करके यहाँ से चले गए। अब आप देखिए, जब वह चीज़ मूर्त स्वरूप ले रहा है तो वही कई लोग इसमें रोजगार पा रहे हैं, कई लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो सिर्फ अपने विपक्ष को अनर्गल प्रलाप के जरिए, विधवा प्रलाप के जरिए कोसना, ये हमारे संस्कार और संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है। हम इसके विकास की बात करते हैं, इसके डेवलपमेंट की बात करते हैं और जितना होगा सरकार से कदम ताल से ताल मिला करके। आज देखिए ना, हर जगह मजदूर के अंदर भी एक लहर है, वो इंतजार कर रहा है कि कब ये यूनियन चुनाव जीत करके आएगा और मेरा कल्याण होगा। तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। जो सरकार है, सरकार का समर्थन लेना है और बरौनी रिफाइनरी को नई ऊंचाई तक ले जाना है। यहाँ के कर्मचारियों की जो सुविधाएं हैं उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, उसकी हर वक्त चिंता करनी है, उसको हम लेकर के आगे ले जाएंगे। देखिए, चुनाव कहीं ना कहीं एक उम्मीद लेकर आता है, चाहे व्यक्ति विशेष का चुनाव हो, चाहे किसी भी दल का चुनाव हो। तो कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए ये जो उम्मीद एक किरण के रूप में आगे बढ़ने का जो सिरे जा रहा है, ये किनको जाता है ये तो चुनाव की स्थिति बता पाएगी। बाकी ये इन्होंने अपनी बात रखी। क्या कहिएगा आम जनमानस से, वो आम जनमानस जो आपको वोटिंग करेंगे, जो आपको अपनी आवाज़ रखने के लिए ईडी के सामने आवाज़ रखें, चाहे उनके लिए कहीं भी आगे का, जैसे आप विधवा विलाप की बात कर रहे थे सर, तो इससे दूर कहीं ना कहीं उनके विकास की बात भी आप करेंगे, तो क्या निवेदन रहेगा सर आपका? देखिए, निवेदन है, मैंने यहाँ के मतदाताओं से यही अपील की। यहाँ लगभग 700 मतदाता 26 तारीख को अपने प्रतिनिधि यूनियन का चयन करेंगे। ये चुनाव कोई पद का नहीं है, ये फ्लैगशिप का चुनाव है। जो आपने कहा ना भगवा, उसका फ्लैगशिप का ये चुनाव है। सर, भगवा आप कह रहे हैं। नहीं, आपने बोला कि भगवा का, हम कहे संपूर्ण देश में भगवा लहर है, तो इसको कैसे आप नकार सकते हैं? जब जनता स्वयं आगे बढ़ रही है तो इसको आप कैसे नकार सकते हैं?
आज जब मैं अपने चुनाव प्रचार में लगभग 700 मतदाता इसमें हैं, उनके बीच मैंने यही कहा कि जो लोग पहले से यहाँ पर रिकॉग्नाइज हैं उनको आप पूछिए उन्होंने क्या काम किया। उनके पास जो कर्मचारियों से जुड़ा जो तकनीकी चीज़ है, जो उनका बेज सेटलमेंट है, जो उनका फैसिलिटी का पार्ट होता है, समझौता होता है, लिखित समझौता होता है प्रबंधन के साथ दिल्ली में, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ट्रिपेटाइट करते हैं, तो जो भी कर्मचारियों के साथ इनका समझौता हुआ, प्रमोशन पॉलिसी पर बात होती है, बेज सेटलमेंट होता है, फैसिलिटी पार्ट होती है, सारे समझौता में ये गंवा करके आए, इनसे कुछ हासिल नहीं हो पाया। इसलिए नए लड़के का जो बेज होना चाहिए था इंडियन ऑयल में, जो नए ज्वाइन करते हैं, छोटा छोटा PSUs का बेज इससे बेहतर हुआ। हमने लोगों को कहा था कि आप इंडियन ऑयल फॉर्च्यून 500 की कंपनी है, फंडामेंटली ये स्ट्रांग है, इसकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है, तो इसका प्रॉफिटेबिलिटी भी पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंपनी में काम करते हुए मैं गर्व महसूस करता हूँ, मैं गौरवान्वित होता हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं इंडियन ऑयल में काम कर रहा हूँ। और ऐसे कर्मचारी का वेज सेटलमेंट एक बेहतर होना चाहिए, अन्य छोटे PSU से अच्छा होना चाहिए था। लेकिन इन सभी मामलों में जो यहाँ की वामपंथी संगठन ने पूर्णतः विफल रही। उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई ऐसा उपलब्धि नहीं है जो गिना सकें। सिर्फ उनको कोसना है, सिर्फ हमारे केंद्र सरकार का मुद्दा लेके इस चुनाव में आ जाते हैं, उनको गाली देना है, उनके बारे में गलत सलत दुष्प्रचार करना है, जुमला की बात बताना है। सारा आज बेगूसराय गवाह है कि चारों ओर विकास की बयार बह रही है। सर, वोटर से क्या निवेदन रहेगा? वोटर से मैं यही निवेदन किया हूं कि आप हमें मौका दें। जिस तरह से मैंने अपने पिछले 39 महीना के कार्यकाल में आपके मान सम्मान स्वाभिमान, आपके बेज से जुड़ा हुआ मुद्दा को सुलझाया है, एक बेहतरीन सेटलमेंट दिया है, आपको आपका मान सम्मान बढ़ाया है, आपको इज्जत मिली है, वो सारा चीज़ श्रमिक विकास परिषद जब ये चुनाव जीतेगी तो पुनः आपको वह गौरव हासिल होगा। और जिस तरह से आप अंदर से कुहर रहे हैं, जिस तरह से आपको लग रहा है कि हम कहीं फंस गए और वामपंथियों ने हमारे जनादेश का अपमान किया है, उस जनादेश के लिए हमने इस फिर चुनाव को लाया है। उनको घसीटकर जनता की अदालत में मैंने खड़ा किया है। जनता स्वयं उनको सजा देगी और 26 तारीख को श्रमिक विकास परिषद एक भारी बहुमत के साथ, काफ़ी मार्जिन के साथ चुनाव जीत करके आएगी। और उस दिन फिर इस बरौनी रिफाइनरी में, इस बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप उपनगरी में भगवा ध्वज लहराएगा। मेरा यही संदेश गया है।